जय हिंद साथियों चीन की एक पनडुब्बी डूब गई है पानी में और उसमें 55 लोगों की मृत्यु हो गई है। लेकिन यह बात चीन मानने को तैयार ही नहीं है कि हाँ, हमारी पनडुब्बी डूबी है और हमारे लोग मारे गए हैं। लेकिन हम लोग आज इसकी पुष्टि करने वाले हैं कि क्या यह मैटर है, क्यों चीन मानने को तैयार नहीं है और यह कब का मैटर है, कैसे यह पनडुब्बी डूबी, सारी कुछ बातें हम लोग आज इस सेशन में जानने वाले हैं। तो अंत तक बने रहिएगा, पूरा सेशन देखिएगा, निश्चित ही यह न्यूज आप लोगों के सामने पूरा ही पिटारा खोल करके रख देगा। साथियों, यह जो भी न्यूज आप लोगों के लिए लाया जाता है, मैं कोई मीडिया वाला नहीं हूं, न्यूज रिपोर्टर नहीं हूं, जो भी तमाम न्यूज चैनलों का, न्यूज अखबारों का पेपर कटिंग होता है उससे पढ़ करके, यूट्यूब देख करके और भी न्यूज चैनल को देख करके एनालिसिस करके ये न्यूज लाया जाता है। अभी हाल ही में ये न्यूज ट्रेंडिंग न्यूज बन गई है कि चीन की एक पनडुब्बी जो कि न्यूक्लियर पनडुब्बी थी वो डूब गई है, जिसमें 55 यात्री मारे जा चुके हैं। लेकिन यह खबर अभी की नहीं है, फिलहाल यह न्यूज अभी ट्रेंडिंग में बनी हुई है। लेकिन यह खबर है 21 अगस्त को 8:12 पे इस पनडुब्बी के डूबने की बात निकल करके आ रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर में ये न्यूज तो है पहले की, अब क्यों ट्रेंडिंग में आ गया है? क्योंकि इस न्यूज की पुष्टि अभी तक नहीं हो पा रही थी। लेकिन खैर, चीन तो अभी मानता ही नहीं है, मान ही नहीं रहा है। लेकिन अभी यूके की एक डेली मेल न्यूज चैनल ने, न्यूज रिपोर्ट ने एक अपने वहां अपना मेल डाला है, मतलब कि अपना न्यूज प्रकाशित किया है कि यहां वाकई में एक चीन की एक न्यूक्लियर पनडुब्बी थी जो कि जिसमें 55 लोग सवार थे, यह डूब गई है। साथियों, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि पनडुब्बी, न्यूक्लियर पनडुब्बी ये होता क्या है। इसके डूबने की जो खबर आ रही है इस पे भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जो पनडुब्बी होती है, एक तरह से कह लीजिए कि पानी के अंदर चलने वाला एक ऐसा जहाज होता है जो पूरी तरीके से पैक्ड होता है, जिसमें कुछ दिन के लिए ऑक्सीजन वगैरह, खाना पानी वगैरह सब कुछ उसी में होता है। जब उसको, जो डीजल से चलने वाली पनडुब्बी होती है, जो आम तौर पर होती है, जो जब उसको ऑक्सीजन लेने की आवश्यकता होती है, हर एक चीज की जान लीजिए कि एज लिमिट होती है कि यह इतने टाइम चलेगा, उसके बाद से खत्म हो जाएगा। तो उसमें उस पनडुब्बी में क्या होता है, ऑक्सीजन जो होता है एक लिमिट समय तक के लिए होता है, एक सीमित समय तक के लिए होता है। जब वह समय समाप्त होने को आता है, उससे पहले ही पनडुब्बी ऊपर उठती है, ऑक्सीजन को सक करती है, फिर से वह चली जाती है पानी के अंदर। ये डीजल पनडुब्बी से चलने वाली पनडुब्बी की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन जो ये न्यूक्लियर पनडुब्बी होती है, इसमें भाई साहब ऑक्सीजन को लेने के लिए ऊपर नहीं आना पड़ता है। ये न्यूक्लियर से चलती है और अंदर ही अंदर ऑक्सीजन बनाने का निर्माण वो कर देती है, अंदर ही अंदर ऑक्सीजन उसमें हो जाता है, बन जाता है आवश्यकता अनुसार। ठीक है, इसीलिए यह न्यूक्लियर पनडुब्बी के डूबने की खबर किसी को भी जो हमारा दुश्मन देश है चाइना, हम लोगों को तो खैर खुशी हो रही है कि इसकी जो 6 न्यूक्लियर पनडुब्बी थी उसमें से एक डूब गई है। हम लोगों के पास फिलहाल में अभी एक ही न्यूक्लियर पनडुब्बी है, ऐसे ही इसके पास 6 पनडुब्बी है। इस पनडुब्बी का नाम था 093। ठीक है, ये न्यूक्लियर पनडुब्बी है। अब जान लेते हैं कि यह कैसे डूबी, कौन कौन लोग इसमें सवार थे। साथियों, इसमें कैप्टन ये थे कोलोनेल ज्यूंग योंग पेंग, ये इसमें कैप्टन थे। इसके साथ साथ इसके अलावा और भी लोग 55 लोग सवार थे, जिसमें ऑफिसर कह लीजिए 22, कैडेट कह लीजिए 7, पेट्री ऑफिसर्स 9 और सेलर्स ये 17। कुल 55 लोगों की ये टीम थी और 55 लोगों की टीम अपने आप में एक बहुत बड़ी टीम होती है। जहां आमतौर पर पनडुब्बी में 18 से 20 लोग आते हैं, वहां सोच लीजिए इन 55 लोगों के हिसाब से कि यह पनडुब्बी कितनी बड़ी रही होगी, कितना एरिया रहा होगा। दरअसल ये पनडुब्बी जो थी यह अपने ही जाल में फंस गई और कहा जाता है ना कि जब दूसरों के लिए आदमी गड्ढा खोदता है तो खुद उसमें गिर करके वो उसमें उसकी मौत हो जाती है। तो इसीलिए दूसरों के लिए गड्ढा नहीं खोदना चाहिए। ये जो चीन था, ये दूसरों को फंसाने के लिए ये एक जाल बिछाया था और उसी जाल में वो क्या हुआ, फंस करके इसकी पनडुब्बी ब्लास्ट कर गई। ये लोकेशन कहां का है, तो LOC का है। चाइना क्यों नहीं मान रहा है उसका भी हम तर्क देने वाले हैं कि वो क्या कह रहा है। LOC में ये पनडुब्बी जाकर के ये डूबी है और ब्लास्ट हुई है और इसमें सभी लोग मर गए हैं। अब आइए जान लेते हैं कि यह पनडुब्बी कैसे डूबी, क्या इसका पूरा रीजन था। आप जानते होंगे चीन के दक्षिण में और पूरब में एक सागर है जिसे कहते हैं दक्षिण चीन सागर। ये 9 डैश लाइन से पूरा घिरा हुआ है और चीन ये कहता है ये 9 डैश लाइन के अंदर ये दक्षिण चीन सागर जो कि पूरा किसका है, चीन का हक है और चीन का है। ये हमारे बाप दादा दे करके गए थे, कहे थे बेटा ले लो, आज दक्षिण चीन सागर तुम्हारा है, तुम इस पे राज करना। अब सोचिए, दक्षिण चीन सागर पे पूरा हक जताने का काम कौन करता है, चीन करता है। अब जैसे कह रहा है ये कि अब इधर से जो भी सेलिंग होगा, आप जानते होंगे उधर ताइवान है, उसके ऊपर जापान है, इधर फिलीपींस है, तो इधर से जितनी भी चाहे यूरोप से कह लीजिए, अफ्रीका से कह लीजिए,
अमेरिका से कह लीजिए, यहां से जितनी भी सेलिंग होगी हमको उसको भाई साहब किराया चाहिए। इधर से जो भी इससे दक्षिण चीन सागर समुद्र से चाहिए जाएगी जहां, उसका हमको किराया चाहिए। अब लीजिए भाई, अब आपको मालूम होना चाहिए कि जो दक्षिण चीन सागर है, आप सोच रहे होंगे कि ये क्यों ये कहता है, आखिर समुद्र पे भाई किसका हक है, कैसे इसको मालूम चलेगा कि हाँ ये एरिया जो है ये एरिया जो है ये इसका है। तो इसने भाई साहब ये क्या किया है, पानी के अंदर बाउंड्री लगा दिया है, तार से पूरा घेर दिया है कि हाँ पानी के अंदर की ये वाला एरिया जो है ये मेरा है, ये चीन का है, इस पे कोई अधिकार नहीं है। अब लीजिए भाई साहब, ये 9 डैश लाइन के अंदर दक्षिण चीन सागर है, यहाँ पे फिलीपींस है, यहाँ पे ताइवान है, यहाँ पे जापान है, आप लोग जानते होंगे। तो ये क्या किया, फिलीपींस क्या किया, अपने सेलर को भेज करके, नेवी सेलर को भेज करके अंदर उसका तार कटवा दिया। खैर अब ये क्या किया, अब ये जो आ रही है कि येलो सी में डूबा है, अब इसका मैटर समझ लीजिए। येलो सी लगभग यही है, चीन के सटे हुए येलो सी है, और इसी में इसके डूबने की बात निकल करके आ रही है। कैसे डूबा ये जान लीजिए। अब पानी के अंदर जैसे जानते होंगे, जो जमीन पे माइंस बिछाए जाते हैं, माइंस मतलब वो जिसपे आप फिल्मों वगैरह में देखे होंगे कि जिसपे पैर पड़ जाता है, जैसे वहां से पैर हटता है भाई साहब भड़क जाता है वो। तो उसी तरीके से समुद्र के अंदर भी माइंस बिछाए जाते हैं, और इसने ये पूरा तार लगा के रखा है कि कोई भी अगर पनडुब्बी वगैरह आती है पानी के अंदर से, चाइना की तरफ आती है या फिर चुपके से इधर जाने का प्रयास करती है, तो भाई साहब इसमें उलझ जाए और इसमें फंस करके इसका क्या हो जाए, दुर्घटना हो जाए। अब इसी चक्कर में क्या हुआ, ये जो पनडुब्बी इसकी डूबी है 093, वो अपने ही जाल में फंस करके क्या हुई है, वो ब्लास्ट कर गई है, और इसमें 55 लोगों की मृत्यु हो गई है। लेकिन भाई साहब ये चीन मानने को तैयार ही नहीं है, ये 21 अगस्त का न्यूज है ये, लेकिन चीन मानने को तैयार ही नहीं है। कैसे डूबा ये जान गए आप। अब आइए पुष्टि करते हैं कि आखिर में डूबा है कि नहीं डूबा है। चीन क्या कह रहा है, जहां आप यह कह रहे हैं कि ये येलो नदी में डूबी है, येलो समुद्र में डूबी है, तो वहां पे इसकी गहराई है, येलो नदी की गहराई कितनी है, 20 मीटर है। तो बताइए 20 मीटर में कोई जहाज डूब सकता है क्या। चीन के द्वारा दिया गया यह तर्क है। अब ध्यान दीजिएगा, मेरी बातों पर ना यकीन करके, इनकी बातों पर ना यकीन करके, आप एक बार सेशन खत्म होने के बाद गूगल सर्च करिएगा कि येलो नदी की औसतम गहराई कितनी है, तो आपको मिलेगा कि इसकी औसतम गहराई लगभग 150 मीटर है। अब सोचिए, यहां ये झूठ बोल दिया कि हमारा तो ये नदी 20 मीटर गहरा है, जबकि वो गहरा कितना है, 150 मीटर है। खैर पहले तो ये यही झूठ बोल दिया। ये क्या किया था, यूके और यूएसए की जहाजों पे कि इधर इसके पनडुब्बी जहाज न आ पाए, इसीलिए ये माइंस तार वगैरह लगा करके पानी के अंदर सोच लीजिए लगा करके रखा था। लेकिन ये अपने ही जाल में भाई साहब फंस के, और उसमें क्या हुआ है, इसके सारे लोग इसमें मारे गए हैं। अब इसका पता कैसे चला ये भी जानिए। ये खबर आई 21 अगस्त को। आप एक जानते होंगे एक लेडीज डॉक्टर का नाम ली मेंग यान। ये ली मेंग यान कौन है, अब इनके बारे में समझिए। ये ली मेंग यान वही महिला हैं जो कि सबसे पहले इन्होंने यही कहा था कि कोरोना चीन के वुहान लैब से उत्पन्न हुआ है, चीन ने इस कोरोना को बनाया है। ये वही लेडीज हैं जो कि क्या करती हैं, चीन का पर्दाफाश करती हैं। अभी फिलहाल यह अमेरिका में रहती हैं। चीन को इन्होंने पूरी तरीके से छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया है, क्योंकि इन पे जान माल का खतरा है। किसके द्वारा, चीन के द्वारा। क्यों, क्योंकि यह चीन की बुराई करती हैं। बुराई क्यों करती हैं, चीन गलत करता है, इसलिए उनके गलतियों पर पर्दा न डाल करके उनकी गलतियां सबके सामने उजागर करती हैं। इसीलिए चीन को यह पसंद नहीं है, इनके जान को खतरा है, इसीलिए यह चीन छोड़ करके अब अमेरिका में रह रही हैं ली मेंग यान। इन्होंने ही बताया अपने ट्विटर हैंडल के अकाउंट से 21 अगस्त को कि भाई साहब जो ये न्यूक्लियर परमाणु पनडुब्बी है 093, ये डूब करके इसमें जितने भी लोग थे ये मर गए हैं, और चीन अपने ही ट्रैप में फंस करके इस पनडुब्बी की इसमें जान गई है। खैर ये इनके द्वारा कहा गया वचन है। अब इनकी बातों पर कोई यकीन नहीं कर रहा था। भाई साहब कैसे कोई बात कोई कह देगा हम यकीन कर लेंगे, हमको सबूत दीजिए कि ये पनडुब्बी क्या हुई है, डूब गई है। जब इसका बेड़ा चल रहा था तो इसमें केवल 6 परमाणु न्यूक्लियर पनडुब्बी है इसके पास, तो 5 ही पनडुब्बी चल रही थी, एक पनडुब्बी उसमें गायब थी। ये तभी से गायब थी 21 अगस्त से। इसके पहले एक साथ देखा गया था, इसके बाद कभी एक साथ 6 को देखा ही नहीं गया। अब ये कह रही हैं ठीक है भाई हमको समय दीजिए, हम सबूत भी ला करके देंगे। 3 से 4 दिनों में इन्होंने पूरा सबूत ला करके दे दिया। इन्होंने यही कहा
कि इसके कैप्टन जो थे कोलोनेल जिंग यांग पेंग, इनकी मृत्यु हो गई है। आखिर में बताइए, जब ये लास्ट सेल गए, इनकी मृत्यु कहां हुई? लास्ट सेल में, मतलब लास्ट ये पनडुब्बी लेकर के गए, लेकिन अचानक से इनकी मृत्यु की खबर आती है। तो आखिर में इनकी मृत्यु हुई कब, ये बताइए। इनके साथ जितने भी ये लोग ऑफिसर्स, कैडेट, सेलर्स, पेट्रिक ऑफिसर्स हैं, इनकी मृत्यु हो गई है। आखिर ये बताइए कि ये लोग कहां मरे हैं? आखिर जब ये पनडुब्बी डूब के नष्ट नहीं हुई है तो ये लोग कहां मरे हैं, इसका जवाब दे दीजिए। खैर, इन्होंने पूरा सबूत भी दे दिया कि ये पनडुब्बी डूब चुकी है और इसमें सभी सवार लोग मारे जा चुके हैं। अब जाकर के इस यूके डेली मेल की रिपोर्ट आ गई है और इन्होंने बताया कि हां, इनके द्वारा दिया गया यह कथन यह सही है और हम इसकी अकेले पुष्टि करते हैं कि भाई साहब, इनकी यह पनडुब्बी डूब गई है और इसमें सवार सभी लोग मारे गए हैं। लेकिन चीन अभी भी यकीन नहीं कर रहा है। तो आज की यह खबर आप लोगों ने जान लिया होगा, पनडुब्बी क्या होती है, कैसे डूबी, कौन कौन लोग इसमें सवार थे, चीन क्यों नहीं मान रहा था, माना कैसे, कौन इसका पूरा सबूत दिया, सारी बातों की चर्चा हम लोगों ने आज इस सेशन में किया। आई होप ये पूरा सेशन आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को यह समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और जो भी लोग चैनल से नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद साथियों।